इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उस विशाल और जटिल दुनिया की बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है। औद्योगिक स्तर का रेलवे रखरखाव। सोचिए, जब कोई भारी भरकम मालगाड़ी या पैसेंजर ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ती है तो उसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान काम कर रहा होता है। सुरक्षा कोई इत्तेफाक नहीं है। चलिए रेलवे इंजीनियरिंग की इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि पीओएच और आरओएच जैसी बेहद सख्त प्रक्रियाएं कैसे इन विशालकाय वैगनों को सालों साल पटरियों पर महफूज रखती हैं। अब शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। 40 साल, जी हां, 40 ईयर्स। इन विशालकाय विभागीय रेलवे वैगनों को पटरियों पर भारी वजन ढोने और भयंकर टूट-फूट का सामना करने के बावजूद उनकी कंडीशन के आधार पर पूरे 4 दशकों तक सर्विस में रखा जा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बेहद अनुशासित इंजीनियरिंग का कमाल है। इतने लंबे समय तक भारी लोहे और स्टील के ढांचे को बिल्कुल सुरक्षित रखना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले रेलवे की जीवन रेखा की बात करेंगे, फिर रूटीन ओवरहॉलिंग यानी आरओएच को समझेंगे। इसके बाद पीरियोडिक ओवरहॉलिंग यानी पीओएच पर नजर डालेंगे, फिर दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे और आखिर में वर्कशॉप में होने वाली चरण दर चरण प्रक्रियाओं को डिकोड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव है हमारी रेलवे की जीवन रेखा और इसका सबसे बड़ा मिशन है ट्रेनों को पटरियों पर बिल्कुल सुरक्षित रखना। हम सब जानते हैं कि रेलवे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और यहाँ सुरक्षा के मामले में कोई चांस नहीं लिया जा सकता। एक छोटी सी भी चूक एक बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती है। आधिकारिक दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है कि डिपार्टमेंटल वैगन्स का इस्तेमाल 40 साल की उम्र तक किया जा सकता है, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये केवल स्थिति के आधार पर तय होता है। 40 साल के इस माइलस्टोन तक पहुंचना कोई किस्मत की बात नहीं है। हर एक वैगन को अपनी फिटनेस साबित करनी पड़ती है, जिसके लिए एक बेहद सख्त और तयशुदा मेंटेनेंस प्लेबुक का पालन किया जाता है। तो अब आते हैं हमारी पहली बड़ी प्रक्रिया पर, रूटीन ओवरहॉलिंग, जिसे शॉर्ट में आरओएच कहा जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो आरओएच रेलवे की दुनिया का नियमित हेल्थ चेकअप है। ये एक समय आधारित मेंटेनेंस है जो डिपो लेवल पर होता है। मालगाड़ी के वैगनों के लिए ये आमतौर पर हर 24 महीने में शेड्यूल किया जाता है। इस दौरान पूरा फोकस कुछ खास डिफेक्ट्स को दूर करने और जरूरी सिस्टम्स को चेक करने पर होता है। जरा सोचिए, एक रूटीन चेकअप के लिए लगभग 150 मानव घंटे यानी 150 मैन आवर्स लगते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साधारण डिपो में भी काम कितनी बारीकी और मेहनत से होता है। अब सवाल उठता है कि आरओएच के अंदर असल में होता क्या है। इसमें बहुत ही माइक्रो लेवल के काम होते हैं, जैसे एयर ब्रेक सिस्टम का बहुत बारीकी से इंस्पेक्शन। हजारों टन की ट्रेन को रोकना कोई मजाक थोड़ी है। इसके साथ ही ड्रॉ और बफिंग गियर की मरम्मत होती है, रनिंग गियर का मेंटेनेंस होता है और कैजनो बोगियों के लिए कुछ खास प्रक्रियाएं की जाती हैं। ये सारे छोटे छोटे कदम उस एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, किसी भी भयानक दुर्घटना या डेरेलमेंट को होने से पहले ही जड़ से खत्म कर देना। रूटीन चेकअप के बाद अब बारी है रेलवे की बड़ी सर्जरी की, यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, जिसे हम पीओएच कहते हैं। तो पीओएच क्या है? इसे आप एक ट्रेन वैगन की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मान सकते हैं। ये इतनी बड़ी और व्यापक प्रक्रिया है कि इसे किसी नॉर्मल डिपो में किया ही नहीं जा सकता। इसके लिए वैगन को खास तौर पर नॉमिनेटेड वर्कशॉप्स में भेजा जाता है। इसका मेन टारगेट होता है वैगन की उम्र को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना। इसमें वैगन के अंडर गियर को पूरी तरह से खोल दिया जाता है, जिसे टोटल डिसमेंटलिंग कहते हैं, और घिसे हुए पुर्जों को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। एकदम नया जीवन देने की तैयारी। जरा इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर गौर कीजिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। इसमें आईओएच, पीओएच और एनपीओएच के बीच के अंतर को बहुत ही स्पष्ट रूप से कोडिफाई किया गया है। पीओएच वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। ये बताता है कि पैसेंजर और मालगाड़ियों के लिए कितने हाई लेवल और कड़े मानक तय किए गए हैं। यहाँ कुछ भी हवा में नहीं होता, हर चीज लिखित है, बेहद सख्त है और उसका 100% पालन करना अनिवार्य है। अगर हम इस डॉक्यूमेंट के खास नियमों को देखें तो मालगाड़ी के वैगनों के लिए पीओएच हर 3 साल में होना ही चाहिए। वहीं पैसेंजर मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए ये लिमिट सिर्फ 18 महीने है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां इंसान सफर कर रहे हों वहां सुरक्षा का मार्जिन बहुत ज्यादा कड़ा होता है। इसके अलावा अनिवार्य व्हील प्रोफाइलिंग और पूरे कोच की एकदम नई पेंटिंग जैसे काम इस पीओएच को एक साधारण रूटीन चेकअप से कहीं आगे ले जाके एक पूरी तरह से नया रूप दे लेते हैं। अब वक्त आ गया है इन दोनों अहम प्रक्रियाओं को आमने सामने रखने का। तो चलिए देखते हैं आरओएच बनाम पीओएच।
यहाँ आपको सबसे बड़ा अंतर बिल्कुल साफ दिखाई देगा। एक तरफ है 24 महीने वाला ROH जो डिपो में होता है और सिर्फ कुछ खास डिफेक्ट्स को टारगेट करता है। वहीं दूसरी तरफ है 3 साल वाला POH जो बड़ी वर्कशॉप्स में होता है, जहां वैगन को पूरी तरह से खोलकर, पुर्जे बदलकर, नई पेंटिंग करके वापस खड़ा किया जाता है। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में कहें, ROH समस्याओं को मैनेज करता है ताकि गाड़ी चलती रहे, लेकिन POH वैगन को एक बिल्कुल नया जीवन देता है। और ये टाइमलाइन बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि ये दोनों शेड्यूल्स मिलकर कैसे काम करते हैं। एक अकेला वैगन अपने पूरे जीवन काल में इन दोनों प्रक्रियाओं से बार बार गुजरता है। पहले 18 से 24 महीने के बीच उसका रूटीन ओवरहॉल यानी ROH होता है। फिर 3 साल पूरे होने पर उसका पीरियोडिक ओवरहॉल यानी POH होता है। और यही साइकिल बार बार रिपीट होती है, तब तक जब तक वैगन अपने अधिकतम सशर्त जीवन काल यानी 40 साल के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच जाता। तो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे टेक्निकल हिस्से की तरफ, वर्कशॉप में होने वाली चरण दर चरण प्रक्रियाएं। आइए देखते हैं कि जब कोई वैगन सर्विस के लिए वर्कशॉप में आता है तो मैकेनिक्स असल में करते क्या हैं। सबसे पहला स्टेप है उस विशालकाय वैगन की बॉडी को ऊपर उठाना ताकि नीचे के रिवेट्स और लॉक बोल्ट्स की बारीकी से जांच हो सके। उसके बाद आता है दूसरा और शायद सबसे क्रिटिकल स्टेप, व्हील सेट का इंस्पेक्शन और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यानी UST। ये कोई आम जांच नहीं है, इसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके ठोस स्टील के अंदर की उन बारीक दरारों को खोजा जाता है जिन्हें इंसानी आंखें कभी नहीं पकड़ सकती। फिर होता है ब्रेक सिस्टम का कड़ा परीक्षण और आखिर में अंडर फ्रेम और बॉडी की मरम्मत। रेलवे में एक ही उसूल है, सेफ्टी फर्स्ट। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। मेंटेनेंस मैनुअल में कुछ पार्ट्स को साफ तौर पर मस्ट चेंज लिस्ट में रखा गया है। इसका मतलब है कि क्रिटिकल ब्रेक कंपोनेंट्स और सीलिंग रिंग्स जैसी चीजें ROH और POH के दौरान हर हाल में बदली ही जाएंगी, भले ही वो देखने में एकदम नई और सही क्यों ना लग रही हो। ये दिखाता है कि सुरक्षा को लेकर रेलवे की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कितनी सख्त है। तकनीकी नजरिए से देखें तो कुछ खास सिस्टम्स पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है, जैसे बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम या BMBS। इसके लिए बेहद सख्त दिशा निर्देश हैं। इसके अलावा संरचनात्मक मरम्मत जैसे पैनल पैचिंग से बीच के दरवाजों को ब्लॉक करना और मध्य कोपिंग चैनलों को मजबूत करना, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि वैगन को जंग और टूट-फूट से बचाया जा सके। ये सारी चीजें साबित करती हैं कि इसके पीछे कितनी गहरी और कठोर इंजीनियरिंग लगी है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सोचने वाली बात है। अगली बार जब भी कोई विशाल मालगाड़ी आपके सामने से पूरी रफ्तार से गुजरे तो जरा सोचिएगा, उस सुरक्षित सफर के पीछे कितनी मेहनत, अदृश्य श्रम और माइक्रो लेवल की इंजीनियरिंग काम कर रही है। वो 150 घंटों का रूटीन ओवरहॉल, वर्कशॉप में होने वाला पीरियोडिक ओवरहॉल, ये सब वो अनदेखी मैकेनिकल प्लेबुक है जो देश की जीवन रेखा को बिना रुके और बिल्कुल सुरक्षित दौड़ाती रहती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत